हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 की केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं ना मेरे बोर्ड पेपर में के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम लोग जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे कॉपी कलम लेकर बैठा करो और विधिवत इनको उतार लिया करो। और एक बार ना ये सारी अभिक्रियाएं दिमाग में बैठ गई तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारे वो नंबर्स तो फिक्स ही हो गए हैं। और मैं एकदम 100% कहता हूं ना, लास्ट देखो तुम्हें कहीं भी अभिक्रियाओं से डर नहीं लगेगा। अभिक्रियाएं वास्तव में कोई याद करने की चीज नहीं है, ये केवल समझने के थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे हुन्स डीकर रिएक्शन और पढ़ेंगे स्वार्ट और पढ़ेंगे रायमर-टीमन इस पार्ट में। और अगर हम लोग ब्रुट्स या फिटिंग या ब्रुट्स फिटिंग ना पढ़े हो तो इसके पहले वाले पार्ट में जाकर के पढ़ सकते हो, और वो भी तुम्हारे बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से है। तो चलो हम चलते हैं, अपनी पहली एक अभिक्रिया देखेंगे, हुन्स डीकर रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया देखें? हसरे-डीकरे रिएक्शन। क्या है? हसरे-डीकरे रिएक्शन। देखो ये एक प्रकार की ना एल्किल हैलाइड बनाने की, मतलब हाइलो एल्केन से ही रिलेटेड अभिक्रिया है। और अगर हाइलो एल्केन पढ़े होगे थोड़ा बहुत ना, तो मैं ज्यादा तो नहीं कर, थोड़ा बहुत भी अगर सुने होगे तो हुन्स डीकर के बारे में जरूर सुने होगे कि एक कैसा हमेशा हंसने वाला डीकरा था ये। चलो, यानी क्या इन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था कि वसीय अम्लों को यानी वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, फिर से मेरी बात सुनो, वसीय अम्लों की, बेटा जब कोई आदमी फैटी एसिड की बात करता है ना, तो ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि RCOOH की बात कर रहा है। तो जब कभी वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को CCl4, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन के नाम से जानते हो, की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, क्या? कि वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, फिर से बोलो, वसीय अम्लों के, बोल दो, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को किसके साथ? पायरीन की उपस्थिति में Br2 या Cl2, यानी अगर कोई ब्रोमीन हो या क्लोरीन का, इनके साथ अगर कोई आदमी क्रिया कराता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। तो पहले तुम्हारे मन में एक प्रश्न आया कि सर ये तो बात कह रहा था वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, तो सर हम इसे कैसे जाने? देख बेटा, सबसे पहले लिख देना वसीय अम्ल RCOOH, लिख दिया ना। इधर देखो, और कॉपी कलम से उतार लेना, कलम से उतारना, कॉपी से ना उतारने लगना। RCOOH कॉपी में उतारना, और प्लस बेटा AgOH के साथ क्रिया करा दो। तुम्हें एक चीज बचपन से मालूम है कि जब कोई आदमी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराता है तो क्या 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 यानी क्या बनता है। बचपन में जब तुम कक्षा 10 में थे तो तुमको किसी आदमी ने कहा था कि जब एल्किल यानी क्या एसिटिक अम्ल को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ या तुमको जब कहते थे ना कि अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके साल्ट एवं वाटर यानी लवण एवं जल बनाती हैं, उसी चीज को याद करो। तो ये बेटा यहाँ का अम्ल जो होगा एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, OH के साथ क्रिया होगी, जल बनेगा, और ये मेरा Ag इसके साथ चलाएगा। ये देखो एक चीज बन गया RCOOAG, वो बन गया RCOOAG, और प्लस क्या हो गया बेटा H2। यही तुम्हारा क्या है? यही वसीय अम्ल का सिल्वर लवण है। तो सबसे पहले तुमने फैटी एसिड से क्या बनाया था? सिल्वर लवण बनाया था। चलो भैया, अब उसके बाद में ये एस्टिक एसिड हो गया, ये सोडियम यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया, उससे बना सिल्वर लवण। तो यही मेरा रिएक्शन था कि RCOOAG यानी सिल्वर लवण को किसके साथ बेटा? Br2 के साथ क्रिया कराएं। किसके साथ? Br2 के साथ। तो क्या बन जाएगा? देखो, सबसे पहले अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते हो, CCl4 यहां लिख दो। देखो एक Br तुम्हारा इसके साथ चलाया, अगर एकदम, क्यों सर ऐसा तो मेरे समझ में नहीं। अरे पहले समझो, भी मैकेनिज्म बताता हूं।
एक Ag के साथ Br चलाया, क्या बन गया बेटा, AgBr, AgBr बन गया। चलो AgBr बन गया। और ये C मिलकर के क्या उड़ गया, CO2 उड़ गया। बचपन में खेलते थे, उड़ गया, क्या उड़ गया। अभी यहाँ एक Br बचा है और एक R, एक चीज बन जाएगा क्या, देखो ये एल्किल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ, RBr हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, समझ में बात आई। फिर से एक बार ना इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। R की जगह मैं एक चीज लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, CH3COOAg। और तुम लोग क्रिया करा देते हो चाहे ब्रोमीन की चाहे क्लोरीन की, तो ब्रोमीन तुम्हारे लिए आसान, क्योंकि तुम्हें वही उतारना, तुम बचपन से ही उतारने में तेज हो। चलो तो ये देखो उतारते उतारते तुम ऐसे हो गए, बस केवल उतारना ही सीख चुके हो। CH3 यहाँ R की जगह आ गया, तो जैसे बेटा सबसे पहले हम लोग AgBr के साथ क्या बना लेंगे, AgBr, फिर एक Br तुम्हारा CH3 और CO2 तुम्हारा गैस के रूप में उड़ जाएगा। बात समझ में आई। यहां बन जाएगा क्या, यहां बन जाएगा CH3Br। क्या इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो फिर से हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं या यही देख लो। एक मैं यहां लिख देता हूं C2H5COO, थोड़ा सा सीख लो। अब तुम मेरे साथ बताओगे क्या बनेगा, प्लस मैंने यहां लिख दिया Br2। मैंने क्या कहा, अभी मैं कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, अभी तो केवल ऐसे ही देख लो क्या हो रहा है। फिर देखो बेटा ये C2H5 एक Br से क्रिया कर लिया, क्या बन गया, यहां बन गया C2H5Br, क्या बन गया, C2H5Br। देख बेटा ये एक Br बचा है, एक Ag और एक Br जो बचा था उसके साथ क्रिया हो गई, क्या हो गया, AgBr। अरे आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता गधों, ये COO है तो इसका मतलब हो गया CO2। चलो इतना तो हम लोगों ने देख लिया, देख लिया ना। क्या इतने में कहीं कोई संशय लग रहा है, कुछ दिक्कत है, तुम्हें कोई ऐसी चीज है जो ना आ रही है। तो अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पर स्टडी करें, क्या देखें, जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बेटा उसी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। पहले तो एक बार उस रिएक्शन को फिर से देख लो। ये क्या था, किसी वसी अम्ल का सिल्वर लवण था, किसके साथ क्रिया हुई थी, Br2 या Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की। एल्किल हैलाइड बना था, यानी क्या बना था, RBr, और क्या बना था, RBr, और प्लस क्या, AgBr, और क्या बना था बेटा, CO2। ये रिएक्शन था। जरा इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखें कि हुआ कैसे है, मैकेनिज्म देख ले, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो अपने ही मुंह में एक तमाचे मारना, आ जाएगा तब फिक्स है समझ में। चलो इधर देखो, यहां तुम्हारे पास सबसे पहले क्या है, सिल्वर लवण है। ये देखो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं Ag, कोई दिक्कत। यहां मैं बेटा इसके साथ लगाता हूं Br2 यानी Br को, किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या। देखो तुम्हें ये मालूम है कि ये जो है वो सिल्वर साल्ट है, लवण है, और लवण जो होते हैं वो प्लस माइनस आयनों में टूटते हैं। दूसरी एक चीज कि वैसे भी ये मेटल है, और तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी त्यागेगी, तो ये Ag प्लस में आ जाएगा। जब ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन पर इस पर अधिकता हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ ध्रुवणता होगी, पोलराइजेशन होगा, बल लगेगा और इसको तोड़ेगा। क्या, एक इधर डेल्टा निगेटिव में आ जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव में। Ag तो अपने जुगाड़ में लगा है कि कम मुझे ऋण मिले, कम मुझे ऋण मिले, कम मुझे मिल गया Ag को, और Ag उसके साथ यहाँ खिसक लिया, अपना क्या बना लिया, AgBr। और बेटा यहां तुम्हारे पास क्या हो गया, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां O और Br। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन अभी भी ये अस्थाई यौगिक नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है, क्योंकि सर O और Br इन दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, ये रुक नहीं सकते वहां। तो हम क्या करें, जरा इसको हम इधर ले आए, RC डबल बॉन्ड यहां में लगा दिया O। बात समझ में आई। और फिर उसके बाद ये देखो O, और मैं एक काम किया, एक काम, जब CCl4 को सोचा कि ये बच्चा क्या कर रहा था इसके अंदर, तो इसने एक बल लगाया। देखो इसमें
अगर लोन पेयर की बात की जाए तो इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है Br के पास, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये यहां से मुक्त हुआ फ्री रेडिकल के रूप में और इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। चलो, तो अगर ये यहां से मुक्त हुआ तो ये एक नया कंपाउंड, अरे नया आयन क्या आ गया मेरे पास? ये तो बन गया O- और यहां हो गया Br-, या Br पर रेडिकल लगा दिया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? और फिर उसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या हुआ? ये देखो, इस पूरे हिस्से को इधर ले आया मैं, यहां क्या लगाया? R डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। देखो, इसमें जो CO2 है ना बेटा, इसकी एंट्रोपी अधिक होती है। क्या होती है? एंट्रोपी अधिक, जिसके कारण ये क्या होगा? ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जब ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा तो ये जो R है, R पर क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले से क्या था? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका था। बात समझ में आई? अब इसको कहीं से कोई जरूरत नहीं है, और नहीं है तो ये उड़ने दो CO2 के रूप में, और यहां क्या आ गया? R पर रेडिकल। समझ में बात आई? ये जो तुम्हारा R रेडिकल था, ये एक चीज को पा गया जो यहाँ फ्री फंड का क्या घूम रहा था? Br, और इस Br के साथ अब ये दोनों फ्री फ्री वाले काम कर लिए, एक पैसे वाला काम कर दिए, दोनों एक साथ जुड़ गए और एक कंपाउंड बन गया क्या? RBr। एकदम घबराना मत सर, ये तो बहुत ही झमेले वाली चीज नहीं, कुछ नहीं यार। सबसे पहले मैंने क्या कहा? सिल्वर लवण टूट गया पॉजिटिव निगेटिव में, ये देखो बनाई होगी KgBr। फिर इसमें क्या हुआ? ये दोनों Br और O अलग हुए। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ज्यादा थे और इसके पास क्या थे? इसके पास निगेटिव होने के चांस ज्यादा थे, तो देखो इस पर निगेटिव लगा, इस पर रेड कर। अगले में क्या किया? देखो, यहां मैंने एक काम किया, इन दोनों को मैंने देखा कि CO2 का एंट्रोपी ज्यादा था तो CO2 बाहर निकल गया ऐसे, और बन गया मेरा ये R रेडिकल और CO2, R रेडिकल और यहां से Br उठाया, दोनों को एक साथ मिला दिया, RBr बन गया। अब कोई भी आदमी तुमसे पूछेगा कि सर जरा CH3COOAg का किसके साथ? Br2 के साथ जरा हम लोग मैकेनिज्म दिखा दें, तो कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो कितना आसान है, यहां लिख दो CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां O, यहां Br, और प्लस बेटा क्या लगा दो? AgBr। बात समझ में आई? फिर यहां हम लोग क्या कर दिए? अगली लाइन में CH3, C डबल बॉन्ड यहां O, यहां O, यहां Br, और फिर इसको केवल तोड़ दिए, RC डबल बॉन्ड O यानी O पर माइनस और प्लस Br पर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? RC डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, इसको केवल अलग किया तो R रेडिकल प्लस CO2 गैस के रूप में उड़ गया। इस R रेडिकल को इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? RBr बन गया। बस आसानी सी चीज है। आया समझ में? अब तुमको अपने आप से इस पर एक आध दो एग्जाम्पल कर लेना। चलो, Br की जगह, अगर Br की जगह कोई आदमी Cl2 लगाता है तो नो प्रॉब्लम, इस मैकेनिज्म में से किसी एक को, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तब मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जैसे तुमने सोचा कि सर Br और Cl का तो मैंने कहा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिर गलती कर बैठा अगर कहीं हो गया, इसको उतार दो, बताऊं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो, तो अगर फिर गलती कर बैठा वाली बात हो गई तुम्हारे साथ, फिर गलती कर बैठा का मतलब अगर मैं इसी तरीके से सोच लिया, मेरे मन में एक प्रश्न ही आ गया, कोई तुमसे झूठी बुरी कहानी ही गढ़ दिया। एक आदमी ने कहा कि जैसे Br जब Cl2 होता ही है तो उसी परिवार का RCOOAg के साथ I लगा दो। क्या लगा दो? I लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहां बन जाना RI। अरे भैया, गलती से ऐसा काम मत करना, हिट करने गलती से भी ऐसा काम मत करना, ये RI नहीं बनेगा। क्यों? जरा हम तुमको इसको बताते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, समझो, मिस्टेक ना करो। देखो बेटा, सबसे पहले अगर I2 के साथ रिएक्शन कराना है तो हम इसके 2 RCOOAg ले लेंगे। बात समझ में आई? और यहां देखो, अब ये मेरा Ag, ध्यान देना,
और ये मेरा एजी, एजी आई आ गया है, ठीक है। तो आई के साथ इन दोनों ने मिलकर के एक यौगिक क्या बना लिया, समझ में आ गया कि नहीं आया, आया है, आ गया समझ में। और फिर अब क्या होगा, अब वही होगा जो आर, क्या है सर, यौगिक बनेगा। अरे देखो यार, उसके बाद सोचेंगे आर सी डबल ओ, और यहां क्या लिख देना, ओ। अरे फिर क्या है, आर है, और ये CO2 क्या होगा, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी मेरा बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। इसका मतलब इसे कहते हैं विर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। क्या कहते हैं, विर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। अगर कोई कहता है कि सर क्या होगा, किसी सिल्वर लवण को आयोडीन के साथ क्रिया कराया जाएगा, तो कह देना बच्चों उसको हंसरे डी करे मत समझो, वो क्या है, विर्नबाउम सिमोनिनी है। बात समझ में आई, वो क्या है, विर्नबाउम सिमोनिनी है। चलो तो इसी तरीके से तुम लगे हाथ एक विर्नबाउम सिमोनिनी भी देख लिए, समझ में आ गई। और एक चीज, इसको तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊं। चलो अगर ना कोई पूछे कि यह किस प्रकार का, ऊपर हुंसडी करा यानी हुंसडी कर किस प्रकार का रिएक्शन है, तो कह देना कि सर जी इसमें देखिए आर सी की मात्रा, आर यानी ये तुम्हारा CH3 था और ये COOAG था। सर यहाँ 2 C थे, लेकिन जब बनाया यहाँ मैंने तो केवल एक CH3Br बनाया। सर मेरे पास 2 C थे, लेकिन मैं बनाया एक C। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, कमी रिएक्शन, डिसेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिसेंट रिएक्शन। मतलब कि अगर हम एथिल लेंगे तो क्या बनेगा, मेथिल। प्रोपिल लेंगे तो उससे एक कम बनने वाला है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो अब हम इसके बाद एक अगली चीज पर चलते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। लेकिन वास्तव में बेटा ना, स्वार्ट तो किसी काम का आदमी नहीं था। क्यों, इसलिए काम का आदमी नहीं था, एक रिएक्शन केवल लेकर आया। और मैंने स्वार्ट के ऊपर एक चीज बनाया। स्वार्ट ने पहले क्या कहा, पहले उसको सुन लो, स्वार्ट का रिएक्शन देख लो। स्वार्ट ने क्या कहा, स्वार्ट अभिक्रिया क्या थी कि, पहले ध्यान से सुनो, स्वार्ट अभिक्रिया क्या थी कि एल्किल हैलाइड को, किसको, एल्किल हैलाइड को, यानी ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, इसको अगर हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, यानी क्या मैंने बताया, फिर सुन लो कि क्या, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को किसके साथ, AgF के साथ क्या करने पर, क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड। फिर से मेरी बात सुन लो, मैंने कहा एल्किल हैलाइड को, हैलाइड में RX जो है उसकी जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, फ्लोरीन हम लोग यहाँ लेंगे। तो हैलाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनता है। फिर सुन लो, क्या मैंने बताया कि एल्किल हैलाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करने पर, क्रिया, क्या करने पर, क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर सिल्वर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। बात समझ में आई, क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सिल्वर यानी एल्किल फ्लोराइड। चलो इसका मतलब ये केवल फ्लोराइड बनाने की विधि है, यही इतना इनकी गड़बड़ी ना, केवल एक के लिए इतना कहानी है। चलो और मैं इसकी एक ट्रिक तुम्हें बताता हूं, स्वार्ट की अभिक्रिया का एक ट्रिक्स है यार। आज स्वर्ग में, या ऐसा कहो तो स्वर्ग में रिक्शे पर आज फालतू आदमी बैठते हैं। स्वर्ग में, स्वर्ग में ऐसा होता नहीं, मैं वहां देख के नहीं आया हूं। नहीं तो देखो बहुत सारे लोग कहते नहीं कि अयोध्या तो स्वर्ग जैसी है, फैजाबाद तो स्वर्ग जैसा है, इलाहाबाद तो स्वर्ग जैसा है, अजमेर तो स्वर्ग जैसा है। ये मतलब नहीं है कि वो वही सब, यानी समझ रहे हो जो तुम, नहीं। देखो स्वर्ग में क्या होता है, रिक्शे पर, RX पर कौन आज का फालतू आदमी बैठता है।
आज का फालतू आदमी किस पे बैठता है? रिक्शे पर। समझने बात आई? चलो, तो शॉर्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहां मेरे पास RX का Cl होगा, इसको किसके साथ क्रिया करा दोगे? AgF के साथ। कुछ नहीं, क्या बन जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा RF और प्लस AgCl। मैं दूसरी चीज, मैं यहां CH3Br ले लिया, इसको मैं किसके साथ क्रिया करा दिया? AgF के साथ। देखो F इस रिक्शे पर आ गया, Br इस पर चला गया, क्या बन जाएगा? CH3Br और प्लस क्या हो जाएगा? AgBr। बात समझ में? अब इस AgF की जगह ना कोई आदमी SbF3 भी लगा सकता है या Hg2F2 भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी लगाए जाते हैं, जिसकी जो मर्जी। तो ये देख लिए दोनों रिएक्शन। एक रिएक्शन फिर अपने आप से कर दो, C2H5Cl प्लस यहाँ लिख दो AgF एरो, क्या हो जाएगा? C2H5F प्लस क्या हो जाएगा? AgCl। तो देख लिए इस तरीके से शॉर्ट रिएक्शन था कि क्लोराइड से क्या बनाया जा रहा था? फ्लोराइड। यानी देखो, मैंने क्या कहा था कि हमेशा फालतू आदमी एल्किल पर आकर बैठेगा, तो ये F हमेशा एल्किल पर बैठेगा। ये मेरा कौन सा रिएक्शन था? ये शॉर्ट रिएक्शन था। जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।